पहले आपको अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान हादसे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। हादसे की उच्च स्तरीय जांच जारी है, लेकिन इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार तड़प रहे हैं। कोई अस्पताल के बाहर रात भर बैठा रहा, इंतजार में कि शायद किसी तरह अपनों की बॉडी मिल जाए। हर तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द बिखरा पड़ा है। एक साथ इतने परिवारों का बिखर जाना बहुत बड़ी घटना है। अधजली शव, ऐसे ही अधजले बैग, धुएं से काली पड़ चुकी इमारतें। ये अहमदाबाद की वो तस्वीरें हैं जो शायद कभी जहन से निकल ना पाए। हादसे के बाद यहां सिर्फ राख और मलबा ही नहीं, बल्कि कई परिवार बिखरे हुए हैं। और पहले इस विमान हादसे से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद में विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। सुबह एयर इंडिया की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान डीजीसीए और अहमदाबाद एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। क्रैश स्पॉट पर पहुंचकर जांच टीमें हादसों की वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि ये पता चल सके कि आखिर एयर इंडिया के विमान में ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई थी जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के डीएनए का मिलान लगातार जारी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में से अब तक 86 लोगों के डीएनए का मिलान हो चुका है। 35 परिवारों को शव सौंपे जा चुके हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को परिवार वालों को सौंपा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल उनके शव को राजकोट ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटवे की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को अपने परिजन की पार्थिव देह ले जाने में दिक्कत न हो। मेरे पीछे की तरफ की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अहमदाबाद सिविल कैंपस में, फिलहाल जो एम्बुलेंस ये दिखाई दे रही हैं, ये वही एम्बुलेंस है जिनकी जो व्यवस्था है वो मृतदेह को जो उनके स्वजन हैं उनके घर तक पहुंचाने के लिए की गई है। 192 एम्बुलेंस अहमदाबाद सिविल के इस मैदान में यहाँ पे खड़ी रखी गई हैं। जैसे जैसे डीएनए सैंपल्स मृतदेह के साथ उनके परिजन के मैच होंगे, इन्हीं सारी एम्बुलेंस में मृतकों को उनके परिजन के घर तक पहुंचाया जाएगा। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जांच में तेजी आ गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट ने आखिरी शब्द यही कहा था कि विमान थ्रस्ट नहीं ले रहा है, विमान नीचे गिर रहा है। मेडे मेडे मेडे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच क्रैश साइट पे जारी है। एआईबी की टीम आज सुबह ही क्रैश साइट पे पहुंची और मटेरियल एविडेंस को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है उसको फिलहाल जारी रखा जा रहा है। अहम बात यह है कि AI-171 के क्रैश के 24 घंटे के अंदर ही ब्लैक बॉक्स यानी कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे अहम कड़ी होने वाली है उसको ढूंढ लिया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एआईबी इस पूरी जांच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोसीजर और एसओपी के तहत करेगी और इसमें कई सारे और भी एजेंसीज को साथ रहकर पूरी जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। संकेत यही है कि विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आई होगी। वैसे हकीकत जांच के बाद ही पता चलेगी। आज तक ब्यूरो।